बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये कुछ इस तरह से पूछे गए हैं कि दी गई कीमत के लिए कसीर रकमी की कीमत मालूम करें। मसलन आपको ये कीमत दी गई है और वो कीमत कौन सी है, सवाल में 2 है, तो उस 2 को आपने इस कसीर रकमी के अंदर दर्ज करना है और फिर आपने कीमत मालूम करनी है कि इस कसीर रकमी की कितनी कीमत निकलती है, यानी कि इसका कितना जवाब निकलता। तो इस सवाल को आपने हल किस तरह करना, एक दफ़ा आपने इसको दोबारा लिख लेना। ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो ये करनी है, जिस जिस जगह पर x लिखा होगा उस जगह पर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। मसलन ये लिखा ना p ऑफ x, इस x के साथ तो ब्रैकेट लगी हुई है, इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बाकी जो रकमें हैं, मसलन 2x की पावर 3, इस x के साथ भी आपने क्या करना, ब्रैकेट लगा लेनी है। 2x की पावर 3 माइनस 5 x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 7। तो अगर हम देखें तो इस जगह पर भी x के साथ हमने ब्रैकेट लगाई है, इधर भी लगा ली और इधर भी लगा ली। अब आपने क्या करना है, x की जगह पर आपने 2 दर्ज कर देना। x बराबर 2 दर्ज करने से तो जिस जिस जगह पर x लिखा हुआ है उधर हमने क्या दर्ज कर देना, 2 दर्ज कर देना, या 2 को हमने पुट कर देना। तो इधर अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 की पावर 3 माइनस 5, इस x की जगह पर भी 2 की पावर 2 प्लस 7, और इस x की जगह पर भी 2 और माइनस 7। तो जिस जिस जगह पर मैंने x के साथ ब्रैकेट लगाई हुई थी उस ब्रैकेट के अंदर मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया। तो अब इसको अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। जिस टाइम हम यूँ लिखते हैं ना 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो इधर हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 5 और 2 की पावर 2 किसके बराबर होगा, 4 के, और प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 14 और फिर माइनस 7। अब p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 14 और माइनस 7। अब इसको हमने ऐड करना। इसके अंदर देखें कि प्लस वाली कौन कौन सी टर्म है, 16 और 14 ये दोनों प्लस की हैं। तो अगर इन दोनों को अगर हम प्लस करें 16 और 14 को, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 6 और 4 10 हो गया, ये 0 लगा और 1 कैरी, तो ये कितना बन गया, 30 बन गया। अब 30 में से आपने माइनस कितना करना, एक बार माइनस 20 करें तो कितना जवाब आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 में से कितना निकाल दें, 7 निकाल दें, तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो इस तरह इसका ये जवाब आ जाएगा। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होना। तो आपने करना क्या कि इस p ऑफ x को एक दफ़ा दोबारा लिखना। जिस जिस जगह पर x लिखा होगा उधर उधर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। इधर x की पावर 4 है, ब्रैकेट में x लिख के उसकी पावर 4, फिर प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 13 x की पावर 2 माइनस 30। तो सिर्फ किया क्या कि जिस जिस जगह पर x था उधर हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब x इज़ इक्वल टू -1 दर्ज करने से जिस जिस जगह पर x है उधर हमने -1 जो है ना वो दर्ज कर देना। तो इस जगह पर भी x लिखा हुआ, इधर भी -1 लिख देंगे, और इधर भी -1 की पावर 4 प्लस 5, और इधर भी -1 की पावर 3 माइनस 13 -1 की पावर 2 और माइनस 30। अब ये आपने याद रखना, अगर ब्रैकेट में माइनस लिखा हो और ऊपर उसकी जो पावर है वो कितनी हो, 2 4 6, यानी कि इवन नंबर हो, जिसे आप जुफ्त कहते हो, जो 2 के टेबल पे आता है, तो वो माइनस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर पावर हो ना 3 हो, 5 हो, 7 हो, फिर वो ब्रैकेट वाला माइनस ख़त्म नहीं होता। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, यानी कि -1 की पावर 4 करोगे ब्रैकेट लगा के, फिर आपका ये जवाब 1 आएगा। आगे लिखेंगे +5। अब ये -1 की पावर 3, अब ये पावर इवन नहीं है बल्कि ऑड है।
जिसको आप ताक कहते हो, अगर पावर जुफ्त ना हो, ताक हो, तो फिर माइनस आता है। तो इधर हम लिख देंगे -1। अब ये लिखेंगे -13। अब इधर -1 की पावर कितनी है? -1 की पावर 2 लिखी हुई है और 2 जो है वो इवन है, तो इसका मतलब ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। इस जगह पर खाली 1 लिखेंगे और फिर -13। अब ये P ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 1। अब ये प्लस माइनस -5, फिर ये -13 और ये फिर -30। अब आपने ना जो माइनस वाली रकमें हैं उनको जमा करना, मसलन -30 और -13, तो ये हो जाएगा -43, और फिर -5 करेंगे तो ये हो जाएगा -48। जब 48 में +1 करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा -47। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इसको आप अगर चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर से रकमें लिखना शुरू करें इधर तक, तो आपका आंसर ये कितना आ जाएगा -45। इसके अंदर भी आपने इस जगह से अगर चाहें ना, इस जगह से डायरेक्ट आप जवाब निकाल सकते हैं। ये 2 स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये सवाल का जो जवाब है वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरीके से पूछा गया कि तकसीम किए बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। ये आपकी पहली कसीर रकमी है और ये दूसरी कसीर रकमी है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये जो दूसरी कसीर रकमी है इसको आपने तकसीम नहीं करना, इसको आपने तकसीम नहीं करना, लेकिन आपने ये बताना है कि ये जो दूसरी कसीर रकमी है ये पहली कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने हल इस तरह करना है, ये जो रकम दी गई होगी ना छोटी वाली रकम, इसको आपने 0 के बराबर दर्ज करना है, वहाँ से आपने x की कीमत निकाल लेनी है। छोटी रकम को 0 के बराबर दर्ज करके वहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, और ये जो दूसरी रकम दी गई होगी ना इसको आपने P ऑफ x के बराबर रखना। अपने पास से क्या करोगे, इसको P ऑफ x के बराबर रखोगे और फिर जिस जिस जगह पर x लिखा होगा उस जगह पे आपने x की कीमत दर्ज करनी है। तो इसके ये 2 स्टेप आपने शुरू वाले जो है ना वो समझ लेने हैं। उसके आगे सवाल उसी तरह ही हल होगा जिस तरह इससे पिछले सवाल को हमने हल किया। तो सबसे पहला काम क्या करना, ये जो x जमा 1 है इसको किसके बराबर रखना, 0 के बराबर रखना, जो छोटी वाली रकम है उसको। तो यहाँ से x का जवाब कितना निकल आएगा, -1। ये जो x का जवाब निकल आया ना इसको आपने दर्ज करना है किसके अंदर, बड़ी वाली रकम के अंदर, और उसको आपने किसके बराबर रखना, P ऑफ x के बराबर रखना है। पहले आप उसको करोगे जी, P ऑफ x बराबर है x की ताकत 18 - 1 के, यानी कि ये जो चीज़ है इसको किसके बराबर रखना है, P ऑफ x के बराबर रखना है, और इस चीज़ को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना। तो उधर से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, और इधर जिस टाइम आप इसको P ऑफ x के बराबर रख के जो एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी उसमें आपने x की कीमत दर्ज करनी है। तो x की कीमत दर्ज करने से पहले जिस जिस जगह पर x लिखा होगा उसके साथ हमने क्या लगा लेनी है, ब्रैकेट लगा लेनी है। तो ब्रैकेट लगा कर उसमें x लिखेंगे और बाकी चीज़ उसी तरह लिख देंगे। अब हम कहेंगे x बराबर -1 दर्ज करने से, x बराबर -1 दर्ज करने से जिस जिस जगह पर x लिखा हुआ है उधर अब हमने क्या दर्ज कर देना, -1। ये आ जाएगा -1 की ताकत 18 और -1। अब अगर इधर हम देखें तो इसकी ताकत कितनी दी गई है, -1 की ताकत कितनी है, 18। तो जो 18 है वो एक जुफ्त नंबर है, और जुफ्त नंबर का हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बात बताई है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हो और ताकत क्या लिखी हो, जुफ्त लिखी हो, यानी कि जो 2 के टेबल पर आती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, इसी तरह 18 भी 2 के टेबल पे आता है, तो उसने इस माइनस को ख़त्म कर देना। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जमा 1, उसको ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, और बाकी ये क्या लिखा हुआ है, -1 और -1 को जब हम हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0। अगर तो जवाब आ गया 0 तो फिर आपने क्या देना है, ये इन्होंने पूछा ना जुज़्व ज़रबी है या नहीं, तो इधर आप लिख दोगे जुज़्व ज़रबी है, जुज़्व ज़रबी है। और अगर इधर जवाब 0 के अलावा कोई और आ जाता, 5 आ जाता, 1 आ जाता, यानी कि 0 ना आता, तो फिर आपने लिख देना था जुज़्व ज़रबी नहीं है। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो उम्मीद है उसकी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो उसके अंदर भी हमने क्या करना है, ये जो छोटी वाली रकम है इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। यहाँ से x का जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब ये जो दूसरी रकम दी हुई है बड़ी वाली रकम, इसको हमने पी ऑफ एक्स के बराबर रखना है। तो इधर हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर है 3x की ताकत 4 माइनस 2x की ताकत 3 जमा 5x माइनस 6। अब जिस जगह पर x लिखा हुआ है उसके साथ हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। तो ये 3x की पावर 4 माइनस 2, ये x के साथ ब्रैकेट लगाई, इसकी पावर 3 प्लस 5, इधर भी x के साथ ब्रैकेट लगा ली और माइनस 6 लिख लिया। अब क्या करना, अब x सारे ब्रैकेट में हमने लिख लिए। अब हमने x की जगह पर 1 दर्ज करना, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 दर्ज करने से, तो जिस जगह पर x है उधर हमने 1 लिखते जाना। तो p ऑफ 1 बराबर है 3 1 की ताकत 4 माइनस 2 1 की ताकत 3 जमा 5 1 लिख देंगे और साथ माइनस 6। तो हमने जिस जगह पर x लिखा हुआ था उस जगह पर हमने क्या किया, 1 को पुट कर दिया। अब 1 को अब हमने सॉल्व करना है, मसलन 3 और 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 ही के बराबर होता है, माइनस 2 1 की पावर 3 वो भी 1 के बराबर होता है, प्लस 5 1 आर 5 और साथ माइनस 6 आ जाएगा। अब जिस टाइम हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 3 आ गया, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और प्लस 5 और माइनस 6। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी रकम प्लस वाली है, एक 3 और ये 5, ये किसका प्लस का, और माइनस वाली कौन कौन सी रकम है, माइनस 6 और माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8। जब 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो पी ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसका जवाब क्योंकि 0 के बराबर आ गया इस वजह से हम कहेंगे जुज़्वे ज़रबी है, जुज़्वे ज़रबी है। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो भी पिछले ही सवाल की ही तरह सॉल्व होगा। तो आपने करना क्या कि जो सबसे छोटी रकम है इन दोनों में उसको आपने 0 के बराबर रखना है, यानी कि z प्लस 2 को आपने 0 के बराबर रखना है। पहले सवाल में x दिया होता था, इस सवाल में x की जगह पर क्या z है। बेशक x हो या z हो उसको हल करने का तरीका वही होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -2, ये हमने z की वैल्यू फाइंड कर। इसके बाद इस चीज़ को हमने p ऑफ z के बराबर रखना है, x के बराबर नहीं रखना। क्यों, इस सवाल के अंदर हमारे पास x के बजाय क्या गिवन है, z गिवन है। तो इस वजह से p ऑफ z के बराबर इसको रख के बाकी चीज़ें उसी तरह लिख देंगे, z की पावर 3 प्लस 5 z की पावर 2 माइनस 4z माइनस 4। इससे अगले स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ z लिखा हो उसके साथ आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। तो इधर आप लिखेंगे p ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 3, लेकिन z को ब्रैकेट में लिखा, 5 z की पावर 2 उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, ये z लिखा, इसको 2 नहीं आपने समझा, -4 और ये क्या आ गया साथ z आ गया और -4। तो जिस जिस जगह पर z था उधर मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब z की जगह -2 दर्ज करने से, z इज इक्वल टू -2 दर्ज करने से, तो इसको हम दर्ज कर देते हैं। अब जिस जगह पर z लिखा है इधर हमने -2 दर्ज कर देना, ये आ जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 5 -2 की पावर 2 -4 और इस z की जगह पर भी -2 और इधर ये -4 आ गया। इसको अगर आप चाहें डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो फिर दूसरा तरीका ये है कि अब आपने ये देखना है, इसके ब्रैकेट में माइनस लिखा हुआ है लेकिन पावर इसकी क्या है 3 ऑड होता है या ताक होता है, तो माइनस आएगा। तो इधर हम माइनस लिख देंगे और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, इसका जवाब आ जाएगा -8। फिर ये प्लस 5 लिखा, अब ये ब्रैकेट में माइनस है और इसकी पावर कितनी है 2 है, तो पावर 2 होने की वजह से इस माइनस ने ख़त्म हो जाना और 2 की पावर 2 कितना होगा 4 होगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस और 4 2s आर 8 और ये -4। अब ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 और जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 8 और -4। अब इसके अंदर जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो 2 हैं, यानी कि +20 और +8, ये कितना हो जाएगा +28 और ये दोनों माइनस की हैं, -8 और -4, ये कितना हो गया -12। अब 28 में से आपने 12 को माइनस करना, तो 12 में से जब आप 2 निकालेंगे इधर कितना आ जाएगा 6 और जब आपने 2 में से 1 निकालना तो इधर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 16 आ गया। तो जब इसका आंसर 16 आ गया तो हमें पता है अगर तो इसका जवाब आए 0 फिर हम कहते हैं जुज़्वे ज़रबी है, और अगर जवाब 0 ना आए तो हम क्या कह देंगे जुज़्वे ज़रबी नहीं है। इधर सिर्फ ये लिख देंगे जुज़्वे ज़रबी नहीं है।
जी स्टूडेंट्स, ये जो अब क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब बाकी सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स भी उन्होंने दिया है और एक छोटी रकम भी उन्होंने दी हुई है, यानी कि x माइनस 1। और आखिर में ना वो ये कहते हैं कि अगर पी ऑफ एक्स, ये जो रकम दी गई है, उसको किस पर x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता हो। क्या चीज़ बाकी बचे? 8 बाकी बचता हो तो k की कीमत मालूम करें। तो सारा सवाल उसी तरह हल होगा। आखिर में जाकर आपने जो लेफ़्ट साइड होगी उसकी जगह पर आपने 8 दर्ज कर देना। अब उसको किस तरह दर्ज करना वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन आप शुरू वाले जो स्टेप हैं उनको अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, अब इसको अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी रकम है उसको आपने किसके बराबर रखना? 0 के बराबर लिख लेना। इसको आप लिखेंगे x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो सवाल में रकम आपको दी गई है उसको एक दफ़ा दोबारा लिखें। पी ऑफ एक्स बराबर है x की ताकत 3 माइनस k, x की ताकत 2 जमा 3x जमा 5। अब इस सवाल के अंदर ये जो कसीर रकमी है, जिस जिस जगह पर x लिखा है उधर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। तो इधर आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस 3 और फिर x और फिर आपने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब आपने x की जगह पर क्या दर्ज करना है? 1 दर्ज कर देना। x बराबर 1 दर्ज करने से जिस जिस जगह पर x लिखा हुआ है उधर उधर हम 1 लिख देंगे। तो 1 की ताकत 3 माइनस फिर k, फिर 1 की ताकत 2, फिर जमा 3, फिर x की जगह पर 1 और फिर 5। अब ये जो पी ऑफ 1 है ये किसके बराबर आएगा? 1 की ताकत 3 1 के ही बराबर होता है, फिर माइनस k और 1 की ताकत 2 वो भी 1 ही के बराबर होता है, फिर 3 एक बार 3 और फिर ये 5। तो इसके बाद इस जगह पर मैं हल कर देता हूँ। ये आ जाएगा पी ऑफ 1 जो है ये किसके बराबर आ गया? 1 माइनस k एक बार k, और ये कितना हो जाएगा? 3 जमा 5। इसको इसी तरह आप लिख दें 3 जमा 5। अब आपने जो सवाल में रकम दी गई है ना उसके मुताबिक पी ऑफ 1 की जगह पर 8 लिखना। आपने लिख देना सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक। सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक तो वो शर्त क्या थी? ये जो पी ऑफ ए है ना, शर्त के मुताबिक पी ऑफ 1 बराबर 8, पी ऑफ 1 को किसके बराबर रखना है? 8 के बराबर रखना। तो ये वो सवाल में शर्त दी गई थी। अब जिस जगह पर पी ऑफ 1 है इस जगह पर क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और ये 1 माइनस k जमा 3 और जमा 5। तो ये कितना हो गया? 3 और 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो इधर ये बन जाएगा जी 9 माइनस k। अब इस k को इधर ले आएँ तो ये k इधर आकर, ये माइनस k है तो इधर आकर जमा k हो जाएगा। और ये जो 8 है इसने दूसरी तरफ जाकर माइनस 8 हो जाना। तो हमने क्या किया? इस k को इधर ले आए और इस 8 को इस तरफ ले गए हैं। तो जब 9 में से 8 निकालेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा? 1 जवाब आ जाएगा। यही वो k का जवाब होगा। एक दफ़ा इस सवाल को दोबारा समझ लें। सवाल में वो क्या कह रहे थे कि पी ऑफ एक्स जो है ये जो रकम दी गई है उसको x माइनस 1 पर तकसीम करने से क्या बचता है? बाकी 8 बचता हो तो k की कीमत मालूम करें। जो छोटी रकम दी गई है उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x का जो जवाब है वो निकल आएगा, उसको आपने पी ऑफ एक्स में दर्ज करना। तो एंड के ऊपर ये जो पी ऑफ 1 होगा इसकी जगह पर आपने क्या दर्ज कर देना? 8 को दर्ज कर देना। और फिर इस साइड वाली रकमें आपस में जमा कर लें। वो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा, 9 माइनस k। तो फिर इस k को इस तरफ ले आना और 8 को दूसरी तरफ ले जाना। जब 9 में से 8 निकालेंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारी चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 थी उसको हमने मुकम्मल सॉल्व कर लिया। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।